वेलकम बैक दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मामूली सा दिखने वाला मेट्रो के स्टेशन का गलियारा आपकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाए, तब जहां हर कदम पर मौत का साया हो और एक छोटी सी चूक आपको हमेशा के लिए समय के चक्र में कैद कर दे। हम बात कर रहे हैं 2026 की रोंगटी खड़ी कर देने वाली जापानी फिल्म एग्जिट 8 की, जो आपको आपके कुर्सी से चिपके रहने पर मजबूर कर देगी। इस फिल्म की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है या हमारे दिमाग का कोई गहरा खेल। अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर पसंद है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप ऐसे ही बेहतरीन कहानियों से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक मेट्रो ट्रेन से होती है जहां एक लड़का सफर कर रहा है। फिल्म में किसी भी पात्र का नाम नहीं दिखाया गया है, इसलिए हमें इसे पैसेंजर बॉय कहेंगे। पैसेंजर बॉय अपने फोन में डूबा हुआ है। तभी मेट्रो में एक बच्चा रोने लगता है। एक आदमी उस बच्चे के माँ पर चिल्लाता है, लेकिन पैसेंजर बॉय चुप रहता है। उसे बुरा तो लगता है पर वो कोई स्टैंड नहीं लेता और ईयरबड्स लगा लेता है। तभी उसके फोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो स्टेशन पर उतरकर एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए बात करता है। उसकी एक्स उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वापस आना चाहती है, लेकिन तभी जब पैसेंजर बॉय जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, यह सुनकर पैसेंजर बॉय घबरा जाता है। उसे अस्थमा और अटैक जैसा महसूस होता है और वह इनहेलर यूज करता है। नेटवर्क कट जाता है और वह एक लंबे कॉरिडोर में दाखिल होता है। वहाँ उसे एक आदमी हाथ में ब्रीफकेस लिए अपनी ओर आता हुआ दिखता है, जिसे हम वॉकिंग मैन कहेंगे। जैसे ही पैसेंजर बॉय पहला गलियारा पार करता है, अगले गलियारे में वही वॉकिंग मैन फिर से उसके सामने आता दिखाई देता है। सब कुछ हूबहू वैसा ही। उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि वह एक टाइम लूप में फंस चुका है। अगले चक्र में उसे दीवार पर एक पोस्टर दिखता है जहाँ एग्जिट 8 की जगह एग्जिट 0 लिखा दिखता है। वह आगे बढ़ता है, दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर सब बंद है। अचानक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर से और सीलिंग से खून की बारिश होने लगती है। डर के मारे वह वापस भागता है और इस बार बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा होता है। पास में ही कुछ अजीब नियम लिखे थे। अगर कुछ एबनॉर्मल दिखे तो तुरंत पीछे मुड़ जाए। अगर सब कुछ सामान्य लगे तो आगे बढ़ते रहे। केवल एग्जिट 8 से ही बाहर निकला जा सकता है। वह पैसेंजर बॉय हर छोटी चीजों को गौर से देखने लगता है। एक बार उसे सीलिंग की लाइट जलती बुझती दिखती है, जिसे वह अनदेखा कर देता है और वापस एग्जिट 0 पर पहुंच जाता है। उसे समझ आ जाता है कि फोन की फोटो या कोई भी टेक्नोलॉजी या यहाँ कोई काम नहीं आने वाली। सिर्फ उसका दिमाग और याददाश्त ही उसे बचा सकता है। एक लेवल पर वॉकिंग मैन एक डरावनी मुस्कान के साथ उसका पीछा करता है, जिससे बचकर वह एग्जिट 2 में पहुँचता है। अगले लेवल पर उसे सेफ्टी कैबिनेट से बच्चों के रोने की डरावनी आवाज आती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, चुनौतियाँ कठिन होती जाती है। कभी पोस्टरों की आंखें निकलने लगती है तो कभी पूरी लाइटनिंग पीली पड़ जाती है। फ्रस्ट्रेशन में वह अपना सामान फेंक देता है पर फिर खुद को संभालकर आगे बढ़ता है। तभी उसकी मुलाकात एक 8-9 साल के लड़के से होती है, जिसे हम कॉरिडोर बॉय कहेंगे। शुरुआत में पैसेंजर बॉय उसे खतरा समझता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह बच्चा भी उसी की तरह यहाँ फंसा हुआ है। इस बच्चे का IQ बहुत तेज है। वह उन बारीकियों को भी पकड़ लेता है जिन्हें पैसेंजर बॉय छोड़ देता है, जैसे कि उल्टा लिखा हुआ 8 का बोर्ड। कहानी में एक मोड़ आता है जब हमें वॉकिंग मैन और कॉरिडोर बॉय की अतीत दिखाया जाता है। ये दोनों साथ में निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ एक वॉकिंग वूमेन भी थी जो अचानक मॉन्स्टर जैसी बातें करने लगती है। वॉकिंग मैन घबराकर सीढ़ियों की तरफ भागता है और कॉरिडोर बॉय को धक्का दे देता है, जिससे बच्चे के गाल पर चोट लग जाती है। वॉकिंग मैन तो गायब हो जाता है, लेकिन वह शायद लूप में किसी और भयानक हिस्से में फंस गया, क्योंकि अब वह एक रोबोट की तरह बिना किसी भावना के उसी गलियारे में चलता रहता है। पैसेंजर बॉय और कॉरिडोर बॉय अब साथ मिलकर लेवल्स पार करते हैं। वेंटिलेशन से चूहे जैसी अजीबोगरीब इंसानी अंग वाले जीव उन पर हमला करते हैं, लेकिन वे बच निकलते हैं। एक जगह कॉरिडोर बॉय को अपनी माँ, जो पैसेंजर बॉय की एक्स है, दिखती है, लेकिन पैसेंजर बॉय उसे रोक लेता है क्योंकि वह एक भ्रम था। बातों बातों में पता चलता है कि कॉरिडोर बॉय ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। पैसेंजर बॉय भावुक हो जाता है। अचानक सायरन बजता है और पूरे कॉरिडोर में सुनामी की तरह पानी भरने लगता है। डूबते वक्त पैसेंजर बॉय को एक याद आती है। वह अपनी गर्लफ्रेंड और इसी बच्चे के साथ समंदर के किनारे खड़ा है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि आज तुम इसे बचाओगे तो कल यह तुम्हें बचाएगा। अपनी जान जोखिम में डालकर पैसेंजर बॉय बच्चे को ऊपर एग्जिट 8 के बोर्ड तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद पानी के बहाव में बह जाता है। कुछ देर बाद कॉरिडोर बॉय को होश आता है। वह एग्जिट 7 पार करता है। उधर पैसेंजर बॉय भी बच जाता है और वह अपना आखिरी लेवल पार करता है। जैसे ही वह एग्जिट 8 की सीढ़ियों के नीचे उतरता है, दुनिया नॉर्मल हो जाती है। उसके फोन में नेटवर्क आने लगता है और वह तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल कर कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं उसे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगले ही पल वह खुद उस मेट्रो में पाता है जहाँ कहानी शुरू हुई थी। फिर से वही बच्चा रोता है, वही आदमी चिल्लाता है, लेकिन इस बार पैसेंजर बॉय चुप नहीं बैठता। वह उठकर उस माँ और बच्चे की मदद के लिए आगे बढ़ता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म की एंडिंग हमें सोचने पर मजबूर करती है। सबसे बड़ी थ्योरी है सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी। हो सकता है पैसेंजर बॉय लूप में कभी गया ही ना हो। वो सारी एबनॉर्मलिटीज जैसे लाइट का झपकना, चूहे, बाढ़,
उसने मेट्रो के न्यूज में देखी थी। अपनी एक्स को प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर उसके मन में जो डर और गिल्ट पैदा हुआ, उसने उसे मानसिक रूप से इस लूप में डाल दिया। कॉरिडोर बॉय असल में उसका होने वाला बेटा था, जिसे स्वीकार करने की हिम्मत उसके इस काल्पनिक सफर ने जुटाई। वॉकिंग मैन शायद उन लोगों का प्रतीक था जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और अंत में रोबोट बनकर रह जाते हैं। पैसेंजर बॉय ने अपना गिल्ट का सामना किया और एक बेहतर इंसान बनकर बाहर निकला। क्या आपको भी लगता है कि यह उसके दिमाग का खेल था या फिर यह मेट्रो स्टेशन सच में श्रापित है? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ।